हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएम एजू क्लास। आज हम देखेंगे 9th स्टेट बोर्ड का मैथ्स का पार्ट 1 का फर्स्ट लेसन सेट्स। उसमें हम अब करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि वेन डायग्राम क्या होता है, सब सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द सेट क्या होते हैं, ये सब हमने सीखा है। आज हम उसी पे बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो प्रैक्टिस सेट 1.3 में वो सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और इसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को भी बजाइए ताकि रोज आने वाले वीडियो आप देख सकेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है, बी का एक सेट दिया हुआ है, सी का एक सेट एंड डी का एक सेट दिया हुआ है। ओके, और क्वेश्चन पूछा है हमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हमें दिए हुए हैं और वो ट्रू है या फॉल्स है, इन सेट्स के बारे में वो हमें बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला स्टेटमेंट है हमारा, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। C is subset of B. Okay, so write down first content of C. मतलब C सेट के सब एलिमेंट लिखिए। क्या है C सेट के एलिमेंट? तो B and D. Okay, and what are the elements of B सेट? तो B सेट के एलिमेंट है C D E F. ओके, हमने क्या किया, जो हमें सबसेट सेट दिए हुए हैं वो पहले लिख के लिए। अभी यहाँ पे बताया है, कंडीशन स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सी इज सबसेट ऑफ बी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखो सी में कौन से एलिमेंट है, तो बी एंड डी, एंड बी में कौन से एलिमेंट है, सी डी ई एफ। मतलब क्या, तो सी के जो भी एलिमेंट है वो बी में है क्या, तो बी एंड डी ये दो एलिमेंट सी में नहीं है। ओके, सी में नहीं, सॉरी बी में नहीं है, इसलिए क्या हुआ, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। अंडरस्टूड। अगर सी के सब एलिमेंट्स बी में होते तो वो सबसेट कहलाता, मगर यहाँ पे कंडीशन कैसी है, तो सी के एलिमेंट्स अलग है एंड बी के एलिमेंट्स अलग है। सो दिस इज फॉल्स। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट। अंडरस्टूड। नाउ सेकेंड, ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए, ए के पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे। क्या है, ए बी सी डी ई। ओके, एंड डी के लिखेंगे एलिमेंट्स ए एंड ई। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ डी मीन्स व्हाट, तो जो भी कुछ डी में एलिमेंट्स है वो ए में भी है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसे है क्या, देखो ए में है ए बी सी डी ई एंड डी में क्या है, ए एंड ई। मतलब यहाँ पे क्या है, ए में ज्यादा एलिमेंट्स है और डी में सिर्फ ए एंड ई एलिमेंट्स है। ओके, तो ए के सब एलिमेंट, ए के एलिमेंट्स डी में नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी में ज्यादा एलिमेंट होने चाहिए थे और डी के कुछ एलिमेंट्स ए में होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे अपोजिट है। So this is also a false statement. Understood? Now third. A is a subset of, A is subset of B हो गया, C is a subset of B. C is a subset of B. Okay? So write down first. Sorry, C is subset of B हो गया है। D is a subset of B. ओके, तो D इज सबसेट ऑफ B यहाँ पे दिया हुआ है, तो D के पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे A एंड E, एंड B के एलिमेंट्स लिखेंगे C D E F। ओके, अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि डी सेट में जो एलिमेंट्स है वो बी सेट में है क्या, तो ए एंड ई यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ए नहीं है। अंडरस्टूड। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, डी इज सबसेट ऑफ ए।
ओके, अपोजिट ऑफ दिस सेकेंड क्वेश्चन, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, इज अपोजिट ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। मतलब क्या, डी में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए में भी होंगे। तो देखेंगे आप डी क्या क्या एलिमेंट्स है, ए एंड ई, ए के क्या एलिमेंट्स है, तो ए बी सी डी ई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी में ए है, ई है, तो ए में भी ये दो एलिमेंट्स है। मतलब देखो डी के जो भी एलिमेंट है वो ए में भी है। सो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अंडरस्टूड? तो ये हो गई हमारी, ये हो गया हमारा ट्रू स्टेटमेंट। ओके, जब हमारे डी के एलिमेंट्स और ए के एलिमेंट्स मैच होते हैं, मतलब डी में जो भी एलिमेंट है वो ए में भी है, सो हम क्या कहेंगे इसको, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है 5, बी इज सबसेट ऑफ ए। मैं यहाँ पे करती हूँ, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट है सी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो अब पहले ये देखेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। तो बी के एलिमेंट्स लिखिए सी डी ई एफ। ओके, एंड ए के लिखिए ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई। तो यहाँ पे देखिए बी में क्या है, सी डी ई एफ, बट ए में क्या है, ए बी सी डी ई। यहाँ पे देखेंगे तो एफ ए सेट में नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ रहे हो, क्योंकि बी में जो एलिमेंट्स है वो ए में सब नहीं है। नेक्स्ट है हमारा सी इज सबसेट ऑफ ए। सी इज सबसेट ऑफ ए, सी में है बी एंड डी, एंड ए में है ए बी सी डी ए। यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे सी में लिखेंगे बी एंड डी, एंड ए में लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई। ओके, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि सी में जो एलिमेंट है बी एंड डी वो क्या है, ए सेट में से ही है, दैट इज सी इज सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ गया? यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्रू। अंडरस्टूड? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट। मतलब क्या, तो यूनिवर्सल सेट हमें बताया है कि 1 to 20 नेचुरल नंबर का लेना है। एंड शो सेट एक्स एंड सेट वाई यूजिंग वेन डायग्राम। और हमें सेट एक्स एंड सेट वाई दिया हुआ है, तो वो हमें शो करना है इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। तो कैसे हम देखेंगे, आप देखो पहला दिया है हमें एक्स का सेट, एक्स इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट करली ब्रैकेट एक्स इज अ वेरिएबल such that x belongs to natural number and 7 less than x less than 15, sorry 7 greater than x। मतलब क्या, यहाँ पे x की वैल्यू ऐसी है कि वो 7 से ज्यादा है लेकिन 15 से कम है। तो हमें अब इसका सेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम, तो x इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट नेचुरल नंबर से 7 से ज्यादा एंड 15 से कम। ओके, तो 7 से ज्यादा मतलब हम लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। अंडरस्टूड? 7 से ज्यादा एंड सॉरी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 एंड 15 से कम है, तो हम लिखेंगे 14 तक। अंडरस्टूड? एंड यहाँ पे क्या है, हमें y लिखना है। तो 1 to 20 के बीच में जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो हमें लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे y का सेट, y इज इक्वल टू इन द कर्ली ब्रैकेट, पहले 2 आएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, सो 20 के पहले मतलब 1 to 20 के बीच में ये सारे प्राइम नंबर आएंगे। अंडरस्टूड? अब हमने सेट एक्स एंड सेट वाई तैयार करके लिया है, अब वो हम वेन डायग्राम से शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा
रेक्टेंगल निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट शो करना है। ओके, तो ये हुआ हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट। अभी यूनिवर्सल सेट के कंटेंट कौन से है, तो सेट एक्स एंड सेट वाई। ओके, तो सेट एक्स में क्या है, 8 9 10 11 12 13 14, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ये कौन सा हो गया, हमारा सेट हो गया। ओके, अब हम वाई सेट लिखेंगे। वाई सेट कौन सा है हमारा, तो देखो वाई सेट में क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19। अब हमें वाई सेट लिखते समय क्या देखना है, जो नंबर्स हमारे, जो एलिमेंट्स हमारे एक सेट में आए हैं वो छोड़ के जो बाकी रहते हैं वो हम वाई सेट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 3 5 7, ये तो आएंगे यहाँ पे। ओके, क्योंकि ये नंबर इसमें नहीं है। देन 11 है, 11 नंबर एक्स में है। 13 13 भी एक्स में है। 17 एंड 19, सो 17 एंड 19 यहाँ पे आएंगे। ओके, तो ये हो गए एक सेट, ये हो गया वाई सेट, ये हमने वेन डायग्राम में दिखाया। अभी यूनिवर्सल सेट क्या है हमारा, तो नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, दैट इज नेचुरल नंबर। अभी 1 to 20 से 20 तक हमें नंबर लिखने हैं, लेकिन कुछ नंबर इस दोनों सेट में आ गए हैं। तो इन दोनों सेट को छोड़ के जो भी नंबर बच जाते हैं वो अब हम बाहर की साइड को लिखेंगे, मतलब इस रेक्टेंगल में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे 1 नहीं है तो पहले हम 1 लिखेंगे। 2 3 4 नहीं है तो 4 लिखेंगे। 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं है, 16 भी नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20। ओके, जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है फ्रॉम 1 to 20 जो एक्स एंड वाई सेट में नहीं है वो हम बाहर के बाजू में मीन्स रेक्टेंगल में लिखेंगे, तो हमारे ये यूनिवर्सल सेट कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम शो कर सकते हैं। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें एक, और पी का एक सेट दिया हुआ है, और हमें बताना है शो दैट सेट्स यूनिवर्सल सेट, मतलब यू पी एंड पी कॉम्प्लीमेंट बाय वेन डायग्राम। मतलब यहाँ पे हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, पी सेट भी दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी निकालना है, तो पहले हम वो निकालेंगे और बाद में वेन डायग्राम से वो शो करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी हम कैसे लिखेंगे, हमने सीखा है इसके पहले के लेक्चर में कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन सेट लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, जो नंबर गिवन सेट में होते हैं उसके अलावा जो नंबर होते हैं जो यूनिवर्सल सेट में होते हैं वो लेते हैं। मतलब क्या, 1 है, 3 है, तो क्या अभी इसमें नहीं है तो 2 नहीं है, इसलिए हम 2 लिखेंगे। बाद में 7 है, यहाँ पे भी 7 है। 8 नहीं है, 9 नहीं है, सो 8 9। ओके, 10 यहाँ पे है। देन 11 एंड 12, मतलब जो भी कुछ रिमेनिंग एलिमेंट्स है जो गिवन सेट में नहीं है वो हम कॉम्प्लीमेंट्री सेट में लिखते हैं। तो क्या होता है, पी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, इसमें क्या होते हैं, दोनों में मिलके जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो पूरा एक यूनिवर्सल सेट तैयार होता है। ओके, तो अब वो यूनिवर्सल सेट हम यहाँ पे शो करेंगे बाय वेन डायग्राम। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, तो पहले हम पी सेट्स शो करेंगे। क्या है पी सेट में, पी सेट में कौन से एलिमेंट्स है, तो 1 3 7 10, 1 3 7 एंड 10। ओके, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी सेट में क्या है, तो दूसरा हम ओवल निकालेंगे जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी दिखाएंगे। 2 8 9 11 12, 2 8 9 11 12। ओके, 2 8 9 11 12। तो अब यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा तैयार हो गया है, जिसमें हमारे
पी के भी सेट पी के एलिमेंट्स है और ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी के भी एलिमेंट्स है। तो टोटल हमारा यूनिवर्सल सेट तैयार हो जाता है। एक बार आप चेक कर सकते हो यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 7। तो यहाँ पे देखो 1 है, 2 3 7 8 9 10, 8 9 10 11 12। ओके, तो हमारा यूनिवर्सल सेट रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, तो वेन डायग्राम से ये बताना है कि यूनिवर्सल सेट पी एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी। ऑल्सो हमें वेरीफाई क्या करना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी एंड उसका कॉम्प्लीमेंट पी आ। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना है सेकेंड में कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, वो खुद ही पहला वाला उसका सेट होता है। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। हमें मालूम है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट इटसेल्फ। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्या है हमारे यहाँ पे, तो 2 8 9 11 12। ओके, 2 8 9 11 एंड 12। अंडरस्टूड। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी मतलब क्या, तो जो भी आएगा इसका जो बाकी बचा हुआ है वो आएगा अभी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी, तो रिमेनिंग क्या आएगा हमारा, ये आएगा 1 3 7 10। अंडरस्टूड। तो ऐसे ये प्रूव होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज गिवन सेट इटसेल्फ। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी का कॉम्प्लीमेंट खुद सेट पी आएगा, दैट इज 1 3 7 10। अंडरस्टूड। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब इस लेक्चर में हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड 7। ओके, तब तक आप आज का ये टॉपिक रिवाइज करो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट में लिख दो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये शेयर भी करो। ओके, थैंक यू।